हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय अध्याय में तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार। तो तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार को हम तीन मुख्य आधार पर बांट सकते हैं। पहला तो यह है संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, और दूसरा है चालक या प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं, और तीसरा है सहचार्य तंत्रिका कोशिकाएं। तो सबसे पहले हम एक एक पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं, ये क्या होती हैं। तो ये जो अंगों से क्या होती है, जो संवेदना हमें पता चलता है उसको मस्तिष्क के पास पहुंचाने में कार्य करती हैं। सबसे पहले जब हमें कोई भी चीज हमें अनुभव कैसे हुआ, कोई भी चीज हमें कोई मान लो टच करता है तो हमें कैसे पता चला, तो उस संवेदना को क्या करती है, ये मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती हैं। और दूसरा क्या होता है, चालक या प्रेरक तंत्रिका कोशिकाएं। तो ये कोशिकाएं क्या होती है, मस्तिष्क से संदेश जो उन्हें मिला है, तो मस्तिष्क से संदेश लेकर जो कार्य करने वाला अंग है उसके पास पहुंचाती हैं। यानी कि ये जब हमें दिमाग को संदेश मिल गया है, उसके बाद जो हमें बचने का उपाय करना है या कोई हमें काम करना है, तो वो क्या करती है, मस्तिष्क से हमें आदेश मिलता है। तो ये तंत्रिकाएं क्या होती है, मस्तिष्क से आदेश को लेकर जो अंग कार्य करने वाला होता है उसके पास पहुंचाती हैं। और जो तीसरा है सहचार्य तंत्रिका कोशिकाएं, ये संवेदी तथा ये जो क्या होती है, ये कोशिकाएं संवेदी तथा जो चालक तंत्रिकाएं होती है, इनके बीच में संबंध स्थापित करती है। तो ये रहा सहचार्य कोशिकाएं। तो इसी प्रकार से तंत्रिका कोशिकाओं के तीन प्रकार होते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं तंत्रिका पेशीय संधि। तो अब हम बात कर लेते हैं तंत्रिका पेशीय संधि की। तो तंत्रिका पेशीय संधि क्या होती है, तो न्यूरो हार्मोन्स द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक तंत्रिका आवेग का पहुंचाना क्या कहलाता है, रासायनिक युग्मानुबंधन कहलाता है। और वह युग्मानुबंधन क्या होता है, जो युग्मानुबंधन है जो चालक तंत्रिका और पेशी तंतु के बीच में पाया जाता है। और तंत्रिका पेशीय यानी तंत्रिका पेशीय ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है ये। यानी कि सबसे पहले क्या होता है इसमें कि न्यूरो हार्मोन्स द्वारा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को और दूसरे न्यूरॉन तक तंत्रिका आवेग का पहुंचाना ही रासायनिक युग्मानुबंधन कहलाता है। और वह युग्मानुबंधन क्या होता है, जो चालक तंत्रिका और पेशी तंतु के बीच में जाता है, वो वही क्या कहलाता है, तंत्रिका पेशीय संधि कहलाता है। तो इससे पेशीय में क्या होती है, गति उत्पन्न होती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, तो जीवों में वातावरण यानी जैसे वातावरण प्रकृति में जब चेंज होते हैं तो ये दो प्रकार के होती हैं। पहला तो ये होती है कि अनैच्छिक क्रियाएं होती है, और दूसरा होती है ऐच्छिक क्रियाएं। तो ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है, जीवों के इच्छा के अनुसार होती हैं, जो किसी लक्ष्य के प्रति वो हैंडल करता है और उसी पे क्या करता है, वो फोकस करता है। तो ये तो क्या है, जो जीव इच्छा करता है तब होता है। और ये होता है अनैच्छिक क्रिया, जो बिना ही जैसे कि जीव नहीं चाहता है लेकिन फिर भी अचानक होता रहता है, तो वो क्या कहलाता है, अचानक होने वाला क्रिया हो जाता है अनैच्छिक क्रियाएं। तो जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं ये तो पूरा मस्तिष्क के नियंत्रण में होती हैं, लेकिन जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं ये पूरा मस्तिष्क के नियंत्रण में नहीं होती हैं। और जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, जिसमें स्वागत क्रियाएं तथा हाइपोथैलेमस क्रियाएं। इन अनैच्छिक क्रियाओं को ही प्रतिवर्ती क्रिया हम कहते हैं। जैसे हृदय का धड़कना व सांस को लेना व छोड़ना, ये क्या कहलाता है, अनैच्छिक क्रियाएं में ही आता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रतिवर्ती क्रिया की, या प्रतिवर्ती क्रिया की कार्य विधि, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया कैसे कार्य करती है। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जिन पर मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क होता है उसका नियंत्रण नहीं होता है, और संवेदना प्रेरणा यानी कि जब संवेदना प्रेरणा द्वारा मस्तिष्क में पहुंचने पर तुरंत ही अपवाहक अंगों में स्थानांतरित हो जाती हैं, तो इसीलिए प्रतिवर्ती क्रिया अनायास अविलंब और सहज से ही घटित हो जाती हैं। इस क्रियाओं का सबसे पहले हॉल ने 1833 ईस्वी में इसका पता लगाया था। तो ये रहा प्रतिवर्ती क्रिया की क्रिया विधि। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको जितनी सारी चीजें मैंने बताई है अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।